हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल वर्ड प्रॉब्लम्स, जो आपके बोर्ड्स में आने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने यहाँ पे ले रखा है आपके लिए 4 न्यूमेरिकल्स। आप देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन को, अगर तो इसमें दिया हुआ है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। इफ 1 नंबर इज 725, फाइंड अदर नंबर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक रिलेशन बताया है ना। रिलेशन ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 2 नंबर का हम निकाल रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, सो फर्स्ट नंबर है ना इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ और इनटू इन दोनों नंबर का एलसीएम है ना। एचसीएफ एंड एलसीएम ये जो दोनों हैं बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है जी, ये दे रखा है 725 इनटू, अगर मैं बातें करूँ सेकेंड नंबर की तो इसका एचसीएफ दे रखा है 145, इसका एलसीएम दे रखा है 2135। सो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर इसका होगा ये हो जाएगा 1145 2135 अपॉन में ये आ जाएगा नीचे की तरफ 725। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20, यहाँ से इसे लिखते हैं 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अरे मेरे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हो कि इससे तो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर। आपका सेकेंड नंबर हो गया स्टूडेंट्स 427। नाउ इट इज़ टाइम टू द सेकेंड न्यूमेरिकल्स। अगर मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स इस सेकेंड क्वेश्चंस की, तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज डिविजिबल बाय दिस बोथ नंबर। मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बातें बताई स्टूडेंट्स कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय दिस 2 नंबर, तो आप फाइंड करोगे एलसीएम। क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट्स? इनका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ निकालेंगे इनका एलसीएम है ना। अब एलसीएम फाइंड करने की बातें करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये न्यूमेरिकल्स सेकेंड है ना। सेकेंड का आपको मैं दे रहा हूँ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले निकालेंगे हम 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर निकालेंगे 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो निकाल लेते हैं। ये हो गया 520, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 13 1 जा 13। तो आप देख पा रहे हो कि 2 3 टाइम्स आया हुआ है, तो हमने लिख लिया 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। अगर मैं बातें करूँ अनदर नंबर का जिसका नाम है 468 है ना, तो ये वाला हो जाएगा जी 468। इसका निकाल लेते हैं फैक्टर क्या क्या होगा। तो ये 2 से कटेगा, पहले 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, अगेन 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27, अगेन 3 से, और ये कटेगा 13 से। आप देख पा रहे हो कि इसका जो हो जाएगा 2 का पावर 2 और 3 भी 2 टाइम्स आया हुआ है और एक बार आया हुआ है 13। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं इसका एलसीएम की है ना, मैं बातें करूं इस दोनों नंबर की एलसीएम की, तो हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर में कितने तरह के फैक्टर आए हुए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 तरह के फैक्टर आए हैं, एक 2 3 5 और 13। तो हम इन चारों फैक्टर को लिख लेंगे 2 3 है ना, ये हो जाएगा अपना 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। और चारों ही फैक्टर के मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 5 का 1 है और 13 का भी 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13 है ना। 8 5 से कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। 8 5 से 40 है ना। 13 9 जा 117
117। अब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 7 जा 28, जीरो लगा लो यहाँ पे, 4 1 जा 4 और 2 6 एंड 4 1 जा 4। तो ये हुआ इस नंबर का एलसीएम, है ना। सवाल ये पूछ रहा था कि स्टूडेंट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई दिस वन या विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17 देन इट इज़ डिविजिबल बाई दिस टू नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर है इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, जो इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। हमें सवाल के अनुसार अगर हम बातें करें तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर। अरे भाई अगर ये वाला नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा, सवाल ये हो रहा है कि उसमें हम 17 ऐड करें, तो हम इसमें से 17 माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 7 में से 1 6, ये हो जाएगा 6 और ये 4। तो आपके पास ये जो नंबर है ना, इस नंबर में जब आप 17 ऐड करोगे तब जाके ये नंबर इन दोनों नंबर से डिविजल होगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका इस न्यूमेरिकल्स का आंसर्स। सो इट्स क्लियर नाउ एवरीवन। तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4663। अगर मैं बातें करूँ थर्ड न्यूमेरिकल्स की, तो यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूं न्यूमेरिकल्स नंबर थर्ड की, तो थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाई दिस एंड दिस नंबर, तो लिव्स रिमाइंडर 1 to 3 रिस्पेक्टिवली। सवाल ये कह रहा है कि आप एक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिस बड़ी संख्या से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, उस बड़ी संख्या से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और अगर उसी से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। एक काम करते हैं, हम इसमें से 1 निकाल लेते हैं, इसमें से 2 निकाल लेते हैं, इसमें से 3 निकाल लेते हैं, और तब जाके हमें जो 3 ठो नंबर मिलेगा हम उसका फाइंड कर देंगे अगर HCF। सो दैट विल बी द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दैट ऑल नंबर्स, है ना, एंड लिव्स द रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स हम अगर सवाल की जवाब के बारे में बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, HCF ऑफ, किसका HCF भैया, मैं कह सकता हूँ HCF ऑफ, निकाल लो, 1 2 5 1 में से 1 माइनस कर लो, है ना, फिर इसमें से क्या करना है माइनस, 9 3 7 7 में से 2 माइनस कर लो जी, एंड एक और भी नंबर दिया हुआ है 1 5 6 2 8 में से 3 माइनस कर लो। इन तीनों नंबर का हमें निकालना है HCF। तो देखते हैं तीनों नंबर कितने आएंगे, तीनों नंबर आपके मिलेंगे 1 2 5 0। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, इसका जो मिलेगा रिजल्ट क्या मिलेगा 1 2 5 0, इसका जो मिलेगा जी 9 3 7 5, और इसका जो मिलेगा 1 5 6 2 5। तो इन तीनों नंबर का निकाल लेते हैं हम HCF, है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 9 3 7 5 और ये वाला हो गया 1 5 6 2 5। अरे भाई अगर हम इन तीनों नंबर्स का निकालें अगर प्राइम फैक्टर, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो अपने पास नंबर दे रखा है ना, ये वाला 1 2 5 0, निकालो इसका प्राइम फैक्टर, ये कट जाएगा 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा एंड दिस इज़। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 1 टाइम्स आया हुआ है और 5 4 टाइम्स आया हुआ है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। फिर इस सेकेंड नंबर को निकालें, यहाँ पे 9 3 7 5 को अगर निकालें यहाँ पे, है ना, तो देखो ये कट जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से घटाओ, 5 3 15, 5 7 35 और 5 5 25,
फिर देखो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा, और ये हो जाएगा 23 से, है ना, एक बार में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 4 टाइम्स और मिलेगा 23। अगर हम इसका निकालेंगे 1 6 1 5 6 2 5 का, है ना, देखो निकालते हैं यहाँ पे, फिर से कट जाएगा 5 से, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और इसका मिलता है आपको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 6 टाइम केवल 5 मिला हुआ है ना। तो अगर मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स इसकी एचसीएफ की, तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखो सब में केवल 5 कॉमन है, और 5 का मिनिमम पावर क्या है जी, तो मिनिमम पावर 4 है, और 5 का पावर 4, अभी आपको यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आपको मिलेगा 625 मिलेगा ना। तो ये जो 625 यही एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1, और अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, और इसको करना तो रिमाइंडर कितना मिलेगा जी, 3 मिलेगा। अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड, है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 625। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ इस फोर्थ न्यूमेरिकल्स की, तो अगर इस फोर्थ प्रॉब्लम्स को आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ध्यान से देखोगे, तो आपको यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है द ट्रैफिक लाइट्स एट डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट टाइम। स्टूडेंट सवाल आप में ये दिया हुआ है, अगर मेरी बातों को ध्यान समझ पा रहे हो तो सवाल ये दिया हुआ है कि एक जो ट्रैफिक लाइट है, नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ इस चौथे न्यूमेरिकल्स की, है ना, चौथे प्रॉब्लम्स की बातें करूँ, तो यहाँ पे दे रखा है कि ट्रैफिक लाइट जो है कि डिफरेंट रोड पे लगी हुई हैं, और प्रत्येक जो लाइट्स है ना, ये जो लाइट है 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद जो है कि अपने चेंज करती है अपने आप को, है ना, क्रॉसिंग पे चेंज करती है। पहले तो खुद समझ ले, द ट्रैफिक लाइट्स एट डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूं इस फोर्थ न्यूमेरिकल्स की, तो अगर इस फोर्थ प्रॉब्लम्स को आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दिया हुआ है द ट्रैफिक लाइट्स एट डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट टाइम। अरे भाई अगर जब भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम्स आए तो आप सिंपल से क्या करोगे, इन तीनों ही दिए हुए इंटरवल्स का आप निकालोगे एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसको आप इसमें ऐड कर दोगे, तो आपको पता हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम पे वो फिर से एक साथ कब जलेंगी, है ना, एक साथ कब वो लाइट्स होंगी। तो मैं यहाँ से बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन तीनों का एलसीएम। तो मैं यहाँ निकालूंगा 72 का प्राइम फैक्टर, मैं निकालूंगा एक फर्स्ट नंबर क्या है जी, है ना, फर्स्ट नंबर अपना है 48, फिर अपना 72 और फिर अपना है 108, इन तीनों निकालते हैं एलसीएम, है ना। 48 का कितना हो जाएगा, 48 का हो जाएगा जी 2 to the power 4 इंटू 3, 16 3 या 48, है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 to the power 3, ऐसे कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे ना 72, देखो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा। तो आप देख पा रहे हो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, और ये 108 का निकाल लो, है ना, 108 का निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे हम लिख पाएंगे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3।
मैं अगर बातें करूं इस तीनों नंबर की एलसीएम की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बताया था आपको कि आप देखिए कि इन तीनों नंबर्स में कुल कितने तरह के प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं। तो आप देख पा रहे हो एक 2 आया हुआ है और एक 3 बस। अब इसमें देखिए कि सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का तो 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है जी, 3 है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 27। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। करेंगे तो आपको मिलेगा 432, है ना, 432 सेकेंड्स मिल जाएगा हमें। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइट्स है ना, ये जो क्रॉसिंग पे लगी हुई लाइट्स है, ये 432 सेकेंड्स के बाद फिर से एक बार एक साथ लाइट्स अप होंगी, है ना, एक बार फिर से लाइट करेंगी। तो अगर हम इसको बदलना चाहें मिनट्स में, तो हम इसमें किससे करेंगे डिवाइड, इसको करेंगे हम लोग डिवाइड 60 से, है ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ 60 से, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 60, तो कितना आ जाएगा जी, ये आएगा 7 मिनट्स, है ना, 6 7 42, 7 मिनट्स 12 सेकेंड आएगा, है ना। तो पूछ रहे हैं कितने सेकेंड पे, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आफ्टर, है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा। तो अभी 7 बजे एक साथ जली थी, तो अब वो 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पे फिर से वो एक साथ जलेंगे, है ना। सो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को ये चारों ही प्रॉब्लम्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अगर किसी भी प्रॉब्लम्स में आपको फिर से कोई डाउट्स है, तो प्लीज़ आप उस प्रॉब्लम नंबर्स को कमेंट करिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, इट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड इट इज़ 3 and 4. So that's all for today. Thank you, students.